भगवती की कृपा हमेशा प्राप्त होती रहे। जगत का विधान रचने वाली महामाया माता भगवती या भगवान शंकर संसार में अपने भक्तों की रक्षा इस प्रकार से करते हैं, जिस प्रकार से भक्त माता भगवती को ध्यान करता है और भगवान शंकर को ध्यान करता है, वह निश्चित काल रूप से ही अपने आप को संसारिक मोह माया से त्याग करके ईश्वर में लीन हो जाता है। कहते हैं जो माता भगवती की उपासना या तप करता है वह माँ भगवती के लोक में ही जाता है, और जो भगवान महादेव की आराधना या उपासना करता है वह महादेव के शरण में जाता है। जो भी संसार में होता है वह सब प्रभु की इच्छा के अनुसार ही होता है, क्योंकि जब तक ईश्वर की कृपा हम भक्तों पे नहीं रहती है तब तक ईश्वर की मनोकामनाएं हम पे नहीं बरस पाती हैं। क्योंकि जगत जो कहता है वह करता नहीं है, और जो भक्त करता है वह कहता नहीं है। ईश्वर जो कहता है वो करता है, और ईश्वर की कृपा को सब भक्त प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि संसारिक मूल में आया हुआ प्राणी यह विधि के विधान को नहीं जानता है कि मृत्यु काल यह निश्चित कर दी गई है और वह समय के अनुसार से इंसान के पास प्रवेश होती है, और वह विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है, क्योंकि जगत का यही एक नियम है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर भी हम शोक करें या उसके प्रति अपने आप को आपा खो दे, वह हमारा यह सब कर्म व्यर्थ है। क्योंकि जब तक मनुष्य अपने जीवन की मनोकामनाएं करता रहता है तब तक का उसका जीवन चलता रहता है, और जिस दिन उसका काल निश्चित किया गया है वह काल के अनुसार और समय के अनुसार की गति के अनुसार वह चलता है। जीव जब तक अपने प्राणों को त्यागता है तब तक वह 3.5 घंटा तक भी उसके शरीर के अंदर बाहर निकल कर के जीव फिर भी भ्रमण करता है। इसलिए समय आने पर उस जीव जब तक दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं होता है तब तक वह पहले वाले जीव की कल्पना करता रहता है, और वह समय आने पर 3.5 घंटे के बाद जब उसको दूसरा शरीर नवीन शरीर प्रवेश करने के लिए स्थान मिलता है तो वह जा कर के प्रवेश हो जाता है, और समय आने पर वह 84 करोड़ योनि में जन्म लेकर के अपने बार बार वह मृत्यु को प्राप्त होता है और बार बार जन्म लेता है। फिर भी इस विधि के विधान को मनुष्य अच्छी प्रकार से जानता है और कर्म भी उसी प्रकार से करना चाहता है, पर ईश्वर की प्रेरणा ये है कि हम जिस भावना को अपने मन में या इच्छाओं में उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार से हमारी भावनाएं भी जीव के प्रतीक हो करके वह चलने को विहीन रहती है, और संसारिक मोह माया में आकर के मनुष्य अपने कर्म अधीन होकर के ईश्वर को वह रास्ता बनाता है, और ईश्वर कहता है कि मैं ही हूँ और मेरे अलावा संसार में तुम्हारा कोई नहीं है। फिर भी मनुष्य इन बातों को नहीं समझ पाता, और वह अपने आप में आकर के यह घमंड करता है कि यह इतना बड़ा शरीर यह मेरा है, और जो कुछ कमाया वह सब मेरा है, जो कुछ मैंने यहाँ किया संपत्तियाँ इकट्ठा की वह सब मेरी हैं। इसलिए यह ईश्वर ने मुझे क्या दिया है, यह हमारी सोच या विडंबना गलत है,
क्योंकि ईश्वर की ही कृपा से मुझे सब प्राप्त हुआ है और ईश्वर की ही कृपा से मुझसे सब छीन लिया जाएगा। मैं क्या लेके आया था और क्या लेकर के जाऊंगा। कहते हैं किसी ने कहा है कि मुट्ठी बांध के आया है और हाथ पसारे जाएगा। इस प्रकार से विडंबना ईश्वर और भक्त के बीच में होती है और वह भक्त नहीं समझ पाता ईश्वर को। आज तिथि अष्टमी 12:13 तक रहेगी। इसके बाद नवमी प्रवेश करेगी। इसलिए सभी भक्तों को सूचित किया जा रहा है कि आज हम अष्टमी ही मनाएंगे, क्योंकि नवमी उदया तिथि में नहीं है, इसलिए नवमी नहीं मनाएंगे। दिन शुक्रवार है। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे, जिसमें माँ भगवती की कृपा को प्राप्त करते हुए ओम अतुलं तत्र तेजस्य सर्वदेवो शरीरजम् एकस्तं तदभूनरै व्याप्तलोकोत्रयश्चितः। मार्कंडेय जी कहते हैं कि संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज को कहीं तुलना नहीं थी। एकाग्रचित होने पर भी वह नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्यक्त जान पड़ा। यह देख करके माता भगवती की कृपा को भक्त प्राप्त करें और माँ का आशीर्वाद ग्रहण करें, और इसी प्रकार से माता के चरणों में अगर भक्त पड़ा रहे तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और माता को आज के दिन, अष्टमी के दिन, माता को लाल वस्तु अर्पण करना चाहिए और माता के लिए लाल वस्तु को अर्पण करें और माँ का आशीर्वाद ग्रहण करें। जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय।